अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि मगफिरत का अशरा चल रहा है और आज माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हम 14वें रोज़े पर आ गए हैं। तो 14वां रोज़ा हम कैसे गुजारें? मगफिरत के अशरे का ये 14वां रोज़ा अपनी तौबा और अल्लाह ताला से कुर्बत बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका है। इस दिन को प्रोडक्टिव और इबादत से भरपूर बनाने के लिए एक बेहतरीन रूटीन फॉलो करें। जिस रूटीन पर मैं फॉलो कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप भी उस पर फॉलो करें जो आपकी मगफिरत और आपको नेकियों की तरफ लेकर जाएगी। नंबर 1, सहरी रूटीन। तहज्जुद प्लस दुआ प्लस सहरी, इट्स ऑन ओके। तहज्जुद अगर पॉसिबल हो तो 2 या 4 रकत नवाफिल पढ़ें। ये वक्त दुआ कबूल होने का है तो दुआ लाजमी करें, ठीक है। फिर है इस्तगफार की कसरत करें। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि 100 मरतबा लाजमी पढ़ें। फिर है सहरी से पहले दरूद शरीफ और अल्लाह ताला से अपनी मगफिरत की दुआ ज़रूर करें, ठीक है। फिर है सहरी में पैगंबराना सिंपल खाना खाएं, मसलन खजूर, पानी, दही, रोटी, अंडे या फलों का इस्तेमाल। फिर फजर के बाद तिलावत प्लस अस्कार प्लस रेस्ट, ठीक है। फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करें। इसी तरह सूरा यासीन या सूरा मुल्क की तिलावत करें। सुबह के अज़कार, तस्बीहात और कुरानी दुआएं ज़रूर पढ़ें। अगर नींद आएगी तो थोड़ा आराम कर लें ताकि दिन की रूटीन जो है वो आपकी अच्छी गुजरे। इसी तरह इशराक की 2 रकत नमाज ज़रूर पढ़ें फजर के बाद 15 से 20 मिनट बाद, ठीक है। इसके अलावा सदका करें, किसी की मदद करें। अगर पैसे नहीं दे सकते तो अच्छी बात कहना भी सदका जारिया है, ठीक है। अपने पूरे दिन में अच्छे काम का इरादा करें, जैसे कि किसी का दुख दूर करना, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो इस्लामी बुक्स या तस्वीर का मुतालिया करें। इसके बाद जोहर तक नमाज, कुरान तिलावत और फैमिली को टाइम कैसे दें, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। जोहर की नमाज वक्त पर पढ़ें। सूरा काफ अगर जुमा हो तो सूरत काफ भी लाजमी पढ़ें। अपने वालिदैन या घर वालों के साथ वक्त गुजारें, उनका काम करने में वो जो काम कर रहे हैं उनके साथ हेल्प कर दें और उनके साथ उनका हाथ बटाएं। गुनाहों का तज्जिया करें। सोचिए कि आज तक कौन से गुनाह किए हैं और उनसे कैसे बचना है। फिर असर तक जिक्र, इस्तगफार और दुआ। असर की नमाज वक्त पर अदा करें। दुरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़ें, गुनाहों की माफ़ी की दुआ। इसके बाद सदका देना, ये किसी की ज़रूरत पूरी करना, क्योंकि ये अल्लाह ताला की मगफिरत का सबब बनता है। उसके बाद मगरिब तक इफ्तार, शुक्र और दुआ, ठीक है। इफ्तार दुआ के साथ करें। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका अमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ठीक है। इसके बाद शुक्र अदा करें, अल्लाह ने हमें एक और रोज़ा पूरे करने का मौका दिया, इस पर शुक्र गुजार बने। मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ने की लाजमी कोशिश करें। इसके बाद आ जाता है ईशा का टाइम। ईशा की नमाज और तरावी, कुरान सुने, नफल नमाज पढ़ें। ईशा की नमाज वक्त पर पढ़ें। तरावी ज़रूर पढ़ें। अगर मस्जिद नहीं जा सकते तो घर पर पढ़ लें। सलातुत तस्बीह हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर पढ़ें। कुरान का मुतालिया करें और दिल से समझने की कोशिश करें। और ट्रस्ट में जब आप कुरान को समझ कर पढ़ेंगे ना, द मोमेंट आपको ऐसा लगेगा कि काश मैं इसे पहले पढ़ना शुरू कर देती। आपको इतना मज़ा आएगा कि आपका फिर दिल करेगा मैं फिर तर्जमा तफसीर उसके साथ मैं पढ़ूँ, ठीक है। इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे तो आप दोबारा भी आपका दिल करेगा कि मैं फिर से देखूं कि आगे अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या बताया है, क्या क्या अहकामात हैं हमारे लिए, किन किन चीज़ों से मना किया गया है। और बहुत मज़े मज़े की स्टोरीज़ भी कुरान में हैं, ठीक है। इसके बाद रात का वक्त तौबा, दुआ और अपना मुहासबा करना है। अपने पूरे दिन का जायज़ा लें। क्या मैंने किसी का दिल आज दुखाया? क्या किसी का हक मार लिया? क्या मैंने अल्लाह को राज़ी करने वाले अमल किए हैं या नहीं किए? गुनाहों पर तौबा करें और माफ़ी मांगे। लैलतुल कदर की तैयारी करें क्योंकि ये दिन बहुत करीब है।
ایک بنیادی نیت آپ نے لازمی کرنی ہے۔ آج کا دن اس نیت سے گزارنا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت کا سبب بنے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 14 روزہ اس طرح گزاریں تو یہ دن آپ کی آخرت سنوارنے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے میں نے پوری کوشش کی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ کو بتاؤں۔ اب آپ کا کام بنتا ہے کہ اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اتنی سی ایفرٹ تو لازمی کریں نا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔